मेरे दिमाग में बहुत एक सवाल कई सालों तक गूंजता रहा और कुछ सालों पहले परमेश्वर ने जवाब दिया मुझे इस बात का। क्योंकि हम लोग तरह तरह की सेवकाई करते हैं, अलग अलग तरीके की सेवकाई करते हैं। हम लोग वर्शिपर्स हैं, हम लोग प्रीचर्स हैं, कलीसिया में हर तरीके की सेवकाई की जाती है। और मैंने परमेश्वर की आराधना से शुरुआत करी थी। मैं आराधना करता था खुदा की और अगुवाई करता था आराधना में। और हमेशा ये टसल कह लो या कुछ कह लो, कई बार कलीसियाओं में होता है कि जो वर्शिपर्स होते हैं वो समझते हैं कि वर्शिप करना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो प्रीचर्स होते हैं वो समझते हैं कि वचन को ज़्यादा समय देना चाहिए। हमेशा ये चीज़ कलीसियाओं में बनी रही है, शुरुआत से लेके अभी तक भी कई कलीसियाओं में इन बातों पे बहुत डिस्कशन होता है कि किस चीज़ को, प्रचार को ज़्यादा समय मिलना चाहिए या फिर आराधना को ज़्यादा समय मिलना चाहिए। और कुछ सालों पहले मैं खुदा की खिदमत कर रहा था एक जगह, तो परमेश्वर ने मुझे इबादत करते समय इस बात का जवाब दिया कि दोनों चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमको मालूम है कि दोनों चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर हम डिवाइडेड रहते हैं कई बार दिमाग में। तो ये बात मेरे जहन में आई, वो पहली बात तो ये आई कि जब हम आराधना करते हैं, हम जितनी ज़्यादा आराधना करते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं। पर जब हम वचन सुनते हैं तो वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर कितना महान है। और जब तक हम उसकी महानता को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उसकी ग्रेटनेस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारे दिल से उसके लिए भर के आराधना नहीं निकल पाएगी। सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्रचार हमें ये बताता है कि खुदा बाप कितना बड़ा है, कितना महान है, उसने वचन में या बाइबल में कितने सारे बड़े बड़े काम किए हैं। और उसी जितना ज्यादा हम परमेश्वर के बड़े होने को समझ पाएंगे, हम उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ के और ऊंचाई से बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत अपने दिल से गहराइयों से उसकी और आराधना कर पाएंगे। कितने लोग मुझे बताएं, मुझे पीछे वाले लोग दिखाई भी नहीं दे रहे, पर मैं जानना चाहूंगा कितने लोग गुड फ्राइडे की मीटिंग में गए थे? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। गुड फ्राइडे की मीटिंग में ऑलमोस्ट सब लोग गए थे। गुड फ्राइडे की मीटिंग में एक चीज होती है कि हमारे बीच में 7 वचन रखे जाते हैं। अब अक्सर मोस्टली सब कलीसियाओं में यही होता है, कुछ कुछ कलीसियाओं में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, बट मोस्टली वी आर ब्लेस्ड विद द 7 वर्ड्स व्हिच जीसस स्पोक। के साथ वो शब्द जो यीशु मसीह ने क्रूस पे से कहे, उन शब्दों के द्वारा हमको आशीष दी जाती है। अलग अलग लोग आते हैं, वो बताते हैं कि ये वाला शब्द यीशु मसीह ने कहा, फिर उस पर प्रचार होता है। आपके बीच में मैं आज जो दूसरा शब्द है उसके द्वारा थोड़ी सी कुछ बात करना चाहूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बहुत सालों से गुड फ्राइडे की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं पर ध्यान नहीं जाता है। दूसरा जो वचन है वो यीशु मसीह ने कहा, लूका उसका 23वां अध्याय, लूक 23:39-43 मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। उसमें वहां पर लिखा हुआ है कि 2 चोर थे। आप लोगों को किस्सा मालूम होगा, मोस्टली जितने लोग कलीसिया में बने हुए हैं उन लोगों को पता होगा। 2 चोर थे और दोनों में से पहला चोर यीशु मसीह की तरफ देख के कह रहा था कि क्या तू मसीहा नहीं है। एक जो है उसको टॉन्ट कर रहा था, उसको इंसल्ट कर रहा था और कह रहा था कि क्या तू मसीहा नहीं है, अगर है तो अपने आप को और हमको बचा। और दूसरा जो चोर था वो कहने लगा कि क्या तू परमेश्वर से डरता नहीं है, क्योंकि तू भी वही सजा को ले रहा है जो हमारे ऊपर आई हुई है। हम तो अपने किए का सही सही पा रहे हैं, हमको जो सजा मिली है वो बिल्कुल सही मिली है, पर इस शख्स ने, इस यीशु मसीह ने कुछ गलत नहीं किया है। और उसने फिर यीशु मसीह की तरफ देखकर कहा कि यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना, जीसस रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। तब यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम सब लोगों को मोस्टली ये वाला किस्सा याद होगा। दोनों चोरों के बारे में आज आप लोगों के बीच में बात करना चाहता हूं, और उसके बाद अंत में रिस्पॉन्स आप किस तरीके से देंगे इस चीज को रख के मैं छोड़ूंगा। पहले चोर के बारे में अक्सर बात नहीं होती है कलीसियाओं में, दूसरे चोर के बारे में बहुत बात होती है कि दूसरे चोर ने यीशु मसीह को कहा कि तू मुझे याद करना, और यीशु मसीह ने उसको वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पर पहले चोर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहला जो चोर था, दोनों क्रिमिनल थे, है ना, दोनों ही क्रिमिनल थे। और मैंने बहुत सारी चीजों की स्टडी करी है, तो मुझे एक चीज मालूम है, इनमें से एक चीज कि जब आदमी जो क्रिमिनल होता है, जो आदमी चोर होता है या डकैत होता है या कुछ भी होता है, उसके पीछे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कोई भी डायरेक्ट क्रिमिनल मां के पेट से पैदा होकर नहीं आया होता। एवरीबडी हैज सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ इश्यूज हुए होते हैं लाइफ में जिनकी वजह से उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो क्रिमिनल बन जाते हैं या चोर बन जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं जो गलत काम है। और यहाँ पे ये जो चोर था, इसके साथ भी कुछ इश्यूज जरूर से रहे होंगे। और उसका जो बिहेवियर है वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो मर रहा है इस समय।
है ना, वो क्रूस पे टंगा हुआ है यीशु मसीह के साथ, वो मर रहा है, बिल्कुल आखिरी सांस अपनी ले रहा है, बिल्कुल आखिरी सांस की गिनतियां ले रहा है कि अब कभी भी वो मर जाएगा, पर अपनी मौत के समय पे भी वो किसी दूसरे पर टॉन्ट कसने में लगा हुआ है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, जब हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाती है, कई बार हमारी लाइफ में जब बहुत इश्यूज आ जाते हैं, तो ये इसको इंग्लिश में डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। जब हमको कोई पॉइंट आउट करता है, हमारी गलती को कोई पॉइंट आउट करता है, या हमको हमारी जिंदगी में जब खुद इश्यूज चल रहे होते हैं, तो इसके हम ये नहीं करते कि अपने इश्यूज को सॉल्व करें या अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें, पर हम उल्टा दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाने लगते हैं, ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, किसी और पर पॉइंट आउट करने लगते हैं, अपना गुस्सा किसी और पे निकालने लगते हैं। और ये चोर वही कर रहा था, इसके साथ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, और बजाय इसके कि वो यीशु मसीह से माफी मांगे या लोगों से माफी मांगे या एक रिपेंटेंट हार्ट हो उसका जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिली हुई है, पर वो कर क्या रहा है यहाँ पर, अपना डिफेंस मैकेनिज्म दिखा रहा है, वो दूसरे शख्स पर गुस्सा निकाल रहा है, अपना कुछ कर रहा है, बिकॉज ही हैज अ वेरी ट्विस्टेड माइंडसेट। उसका दिमाग बहुत अजीब सा हो गया है, तभी वो चोरी चकारी में पड़ा है, तभी वो क्रिमिनल बन गया है और उसको आज सजा मिल रही है। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि शैतान ने उसके दिल में ये चीज डाल दी है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है। एंड समटाइम्स द एनिमी सोज दिस टाइप ऑफ होपलेसनेस इन आवर लाइव्स टू। अब कई बार ये जो दुश्मन है वो आगे हमारी जिंदगी में भी हमको कहने लगता है कि नाउ इट्स द एंड ऑफ टाइम, अब खत्म हो गया, अब ये वाली सिचुएशन किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकती है। अब तुम चाहे जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी ट्राई कर लो, जहां से मर्जी दुआ करा लो, चाहे जो मर्जी कर लो, अपने एसेट्स का फायदा उठा लो, अपने कॉन्टैक्ट्स का, अपने पैसे का फायदा उठा लो, पर ये सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है दैट यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। शैतान आ गया हमारे कान में इस बात को बोल देता है और हम कई बार उसकी बात का विश्वास भी कर लेते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी समटाइम्स लिव होपलेस लाइफ। हम लोगों की जिंदगी में होप नहीं होती है। हम कलीसियाओं में तो बने हुए हैं, हम सेवकाई में भी बने हुए हैं, पर एक पॉजिटिविटी हमारे दिल में नहीं आ पाती है, जो कि कल की जिसको आशा बोलते हैं, वो चीज हमारे अंदर नहीं आ पाती है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू मोशंस। हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कर लिया, ये भी कर लिया, संडे को भी चर्च चले गए और मीटिंग्स में भी चले गए, बट द रियल होप दैट जीसस गिव्स समटाइम्स इट इज मिसिंग इन आवर लाइव्स। कई बार ये मिसिंग होता है हमारी जिंदगी में। दूसरे चोर ने देखा, दोनों चोरों ने एक ही सीन देखा था। दोनों चोरों ने क्या देखा था? यीशु मसीह क्रूज पे से सबसे पहले तो आया और उसने क्या किया? सबसे पहले उसने लोगों को माफ किया। उसने खुदा बाप से इस बात की दुआ मांगी, उसने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। दोनों चोर एक ही सीन देख रहे थे, दोनों चोर देख रहे थे कि यीशु मसीह कैसे किसी को माफ कर रहा है। फिर उसने अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी। कई चीजें जो यीशु मसीह ने की, सब चीज उसने उन दोनों चोरों ने देखी, पर दूसरे चोर को समझ में आया वो भी क्रिमिनल है, उसका माइंडसेट भी गलत है, बट उसको ये चीज रियलाइज हो रही थी धीरे धीरे यीशु मसीह को देख के कि यार ये शख्स जो इस समय मर रहा है, अगर ये इतनी पावर रख सकता है, इतनी सामर्थ रख सकता है कि क्रूज पे से भी लोगों को माफ कर रहा है, क्रूज पे से भी लोगों के लिए दुआएं कर रहा है, क्रूज पे से भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब ये सच में उद्धार करता है। उसको ये बात समझ में आ गई थी। The second thief understood that Jesus really is the Son of God, और उसने इस काम को किया। उसने उससे कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता के और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आप में से कितने लोग गाजियाबाद की तरफ से आ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा गाजीपुर पे एक बहुत खुशबूदार जगह है लेफ्ट साइड पे, है ना? देखा होगा ना, बहुत खुशबू आती है उस जगह से। डंपस्टर उसको बोलते हैं। इट्स बेसिकली कॉल्ड अ लैंडफिल। वेस्ट दिल्ली में भी रोहिणी के जब रास्ते में जाते हैं तो वहां पर भी एक लैंडफिल पड़ता है, और जब हम गाजीपुर क्रॉस करते हैं तो वो भी लैंडफिल वहां पर पड़ता है। लैंडफिल में कूड़ा करकट, मरे हुए जानवर, ये सब चीजें पाई जाती हैं। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जहां पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई थी वो भी एक लैंडफिल था। गोलगोथा जो एक जगह है, जो नाम है, जो पहाड़ी है गोलगोथा, इट वाज अ लैंडफिल एक्चुअली। वो एक बदबूदार जगह थी, और वहां पर वहीं पर क्रूस दी जाती थी क्योंकि वो शहर से बाहर था। शहर से बाहर ले जाके लोगों को क्रूस दी जाती थी, और जो लोग मर जाते थे उनकी बॉडियों को वहीं पर फेंक दिया जाता था, और कुत्ते और बाकी जानवर लोग आके उस जगह को खाते थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसी जगह पर यीशु मसीह ने हमारे लिए मौत को सहा है। कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी वहां पर जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को सहा। वहां पर बदबू आ रही होगी, बहुत गंदी चीजें होंगी, कीड़े उड़ रहे होंगे, और उस बदबूदार जगह में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उस बदबूदार जगह में भी यीशु मसीह ने एक शख्स का उद्धार कर दिया। हालेलुया! एक शख्स का उद्धार कर दिया, उस चोर का जो उस बदबू को नहीं देख रहा था, अपनी पनिशमेंट को नहीं देख रहा था, अपनी क्रूस पर लटके होने के दर्द को नहीं देख रहा था, पर उसको ये बात समझ में आ गई थी that this Jesus has hope in him. हालेलुया! हमारी सिचुएशन चाहे जितनी बदबू से भर गई हो, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाए,
पर इस बात से हमको एंकरेज रहने की जरूरत है कि जब उस दिन उस बदबू के बीच में एक शख्स स्वर्ग चला गया, उसने ना बपतिस्मा लिया था, उसने ना बहुत लंबी प्रेयर करी थी, उसने बस ये कहा था कि यीशु मसीह जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। वेरी सिंपल प्रेयर। हम लोग जब बहुत सालों से यीशु मसीह में बढ़ जाते हैं तो हमारी दुआएं बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। हम लोग कई बार उर्दू में दुआ करने लगते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया कि हम लोग उर्दू में क्यों करने लगते हैं दुआ, और कई लोग जो इंग्लिश में दुआ करते हैं वो केजेवी वर्जन में करते हैं, दाओ आर्ट और ये सब। मतलब मुझे ये सब चीज़ों से मेरा थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या यीशु मसीह एक ही पर्टिकुलर तरीके की दुआ सुनता है? आप जिस भी मर्जी लैंग्वेज में दुआ करो यीशु मसीह सुन सकता है। वी डोंट हैव टू एक्ट ओवर स्पिरिचुअल टू कम नियर जीसस। यीशु मसीह को जो एक चीज पसंद नहीं है ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके आज बताऊं, एक चीज अगर यीशु मसीह को पसंद नहीं है तो वो है हिपोक्रेसी। बाइबल में बार बार यीशु मसीह इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है। वो फरीसियों और सदुकियों को बार बार इसी बात को कहकर बोलता था दैट यू गाइस आर हिपोक्रेट्स, तुम दिखाते बहुत कुछ हो और यीशु मसीह को चीज पसंद नहीं है। यीशु मसीह चाहता हम जैसे हैं वैसे ही चले जाएं। चोर ने बहुत लंबी स्पीच नहीं दी, चोर ने कहा मुझे पता है, चोर दूसरे चोर को भड़क के कह रहा था कि हमको तो अपने किए की सही सजा मिल रही है। ही रिपेंटेड, उसने कहा हमको सही सजा मिल रही है, उसने रियलाइज किया और उसने तब यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। उसने ना अपने बहुत धर्मी होने का उसे कुछ तकाजा दिया या कुछ करा, बट ही जस्ट सेड दैट आई एम अ सिनर, आई नो इट, बट आई आल्सो नो दैट यू कैन गिव मी सैल्वेशन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डे पैराडाइज केम टू अ लैंडफिल, अ डंपस्टर। एक बदबूदार जगह में स्वर्ग उतर के आ गया था। स्वर्ग कहाँ से उतर के आया था? कनेक्शन क्या था? कनेक्शन यीशु मसीह था। और अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है तो जितनी चाहे बदबूदार लाइफ हो, जितनी चाहे खराब जिंदगी हो, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल वाले पहुंच गए हैं, आपको लग रहा है वो वाला रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, कर्जे में बहुत दब गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो गए हैं, जॉब नहीं मिल रही। मैं इन सब चीजों का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ पिछले 7-8 सालों में, और मुझे एक चीज बार बार वापस आती है, और यीशु मसीह बार बार अपने मिरेकल को लाइफ में करता है और बताता है कि मैं किसी भी बदबूदार सिचुएशन को खुशबू में बदल सकता हूँ। जीसस इज लाइट हिमसेल्फ, वो किसी भी अंधकार में रोशनी को लेके आ सकता है। भजन संहिता 51 Psalm 51 verse 16 and 17 में लिखा हुआ है, ये भजन दाऊद ने तब लिखा था जब दाऊद गुनाह में पड़ गया था। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, जब दाऊद ने गुनाह किया, उसने एक शख्स को मरवा दिया, उसकी बीवी को हड़प लिया और बहुत गलत काम उसने किया। और दाऊद के बारे में खुदाबाप ने खुद इस बात की गवाही दी थी कि ये शख्स मेरे मन के मुताबिक है। दाऊद मुझे ऐसा शख्स मिल गया है जो ही सिंपली आफ्टर माय हार्ट, मेरी इबादत करता है, मेरे साथ खुश रहता है। पर वो दाऊद भी एक दिन गुनाह में गिर गया और तब उसके पास खुदा का खादिम आया और उसने कहा नातान नबी ने कि तूने पाप किया है। तो दाऊद ने कुछ नहीं करा, दाऊद ने कुछ ऑपोजिशन नहीं दिखाया, दाऊद ने गुस्सा नहीं दिखाया, दाऊद ने अपनी गलती मान ली, सीधे सीधे उसने रिपेंट किया, उसने कहा हाँ खुदाबाप मैंने पाप किया है। और यहाँ पर ये भजन उसी समय का लिखा हुआ भजन है, Psalm 51 16 and 17। मैं इसको मैसेज वर्जन से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, गोइंग थ्रू द मोशंस डजंट प्लीज यू, a flawless performance is nothing to you, I learned God worship when my pride was shattered। क्या है रहा है कि हम ऐसे ही अगर इबादत करें परमेश्वर की कि बस करनी है तो उससे खुदावा प्रसन्न नहीं होता है। हिंदी में लिखा है कि वो मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है। हम जो चीजें लेके आते हैं उससे वो खुदावा प्रसन्न नहीं होता है। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, हमने सारे नोट सही लगाए हैं, बहुत अच्छा गाया है, इनसे खुदावा प्रसन्न नहीं होता है। ये चीजें जरूरी है, मैं नहीं कह रहा जरूरी नहीं है, बट What is more important? I am going to tell you that जो चीज इससे ज्यादा जरूरी वो ये है कि जब हमारा घमंड टूट जाता है, जब हम बिल्कुल जमीन पर आ जाते हैं और हमारे दिल टूट जाते हैं, तो वो चीज परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है, वो चीज सबसे ज्यादा खुदाबाप को खुश करती है। कहता है टूटापन परमेश्वर कभी भी तिरस्कार नहीं करता उसका। He always likes a broken and contrite heart। यहाँ पे लिखा heart shattered lives ready for your love, Don't for a moment escape God's notice। परमेश्वर को वो हमेशा दिख जाएगा। जब आपके दिल टूटे हुए होंगे तो परमेश्वर को हमेशा दिख जाएगा। हम जब पुट ऑन कर लेते हैं चीजों को कि हमारे साथ कुछ इश्यूज नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, तब खुदा आपको पसंद नहीं आती वो सब चीजें। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, सबकी लाइफ में दिक्कतें होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है तो किसी की कुछ और प्रॉब्लम है। पर हमको परमेश्वर के पास जाते समय इस बात को एक्नॉलेज करना है दैट वी डोंट हैव एनीथिंग अदर देन आवर ब्रोकन हार्ट्स टू ऑफर यू। हमारे पास अपने टूटे दिल के अलावा और कुछ नहीं है तेरे पास देने के लिए। हम यीशु मसीह के पास उस चोर की तरह आए जो दूसरा वाला चोर था और उसने बस इसी बात को कहा कि मुझे याद कर लेना, बस
बहुत लंबी दुआ नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, पर उस बदबू में, उस बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में न जाने कितने लोग और वहाँ पहले से मरे हुए होंगे, न जाने कितनी लाशें वहाँ पड़ी होंगी, और दूसरा चोर भी मर रहा था, यीशु मसीह भी साथ में मर रहा था, उसकी भी मौत हो रही थी। बट डिस्पाइट ऑल दिस डार्कनेस अराउंड हिम, ही चोज टू लुक एट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। उसने इस बात का निर्णय किया कि ठीक है, चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ बदबू है, पर मैं उसको देखूंगा जो जगत की ज्योति कहलाया जाता है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मेरी और आपकी जिंदगी में भी किसी भी परिस्थिति में रोशनी को ला सकता है। 3 चीजें हैं जो मैंने आखिरी में लिखी हुई है, ये हमारे सोचने के लिए है, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस टुनाइट। आज की शाम हम इन चीजों पर सोच सकते हैं। जो पहला वाला, जो दूसरा चोर था या पहला चोर था, जो पहले चोर की बात मैंने कही आपसे, पहला चोर दिखा ये रहा था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला चोर इस बात को मान नहीं रहा था कि मेरी दिक्कत है और मुझे सजा जो मिल रही है वो सही मिल रही है। पहला चोर एक पुट ऑन करके अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रहा था। दूसरा चोर जो था, उसकी जिंदगी में वहां पर आशा आ गई। हमारी जिंदगी में आज क्या प्रॉब्लम है जिसकी आशा के लिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं? पहली चीज तो ये है। दूसरा कि क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात की, क्या हमें रियलाइजेशन है कि हमको यीशु मसीह के पास जाना जरूरी है। We have to draw near to him, we have to go near to him। हमको यीशु मसीह के पास जाने की बहुत जरूरत है। और तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, we are never so far from God that we cannot go near to him। हम कभी भी इतना दूर नहीं जा सकते, चाहे कितने भी पाप में, चाहे कितने भी इश्यूज में, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स में, हम कभी भी इतना दूर नहीं जा सकते कि वहां यीशु मसीह का अनुग्रह ना पहुंच पाए। यीशु मसीह का अनुग्रह सब जगह पहुंच सकता है। जितनी भी डेप्थ हो आपके अंधकार की, जितना भी गहराई में आप चले जाए अंधकार के, जितने भी कर्जे के नीचे आप दब जाए, जितने भी आपके रिश्ते खराब हो जाए, इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाए, बट वी जस्ट हैव टू ऑफर आवर हार्ट्स टू गॉड। हम अपने यीशु मसीह को अपने दिल को दे दें, अपने थोड़ी देर और आराधना करेंगे।